जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेल्स टैक्स के लेक्चर 16 में आप सबको वेलकम। और आज हम लोग इंशाल्लाह इसी करेंगे प्रॉब्लम नंबर 7। और प्रॉब्लम 7 रिगार्डिंग आपकी है होलसेलर। और इसमें आपका जो नया कॉन्सेप्ट आएगा वो तकरीबन आपका वही है पुराना ही। और एक चीज़ आपकी होगी जो जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी कि फर्दर टैक्स इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो आपने लास्ट पर जाकर ऐड करना था उसका 3% टैक्स। तो इसमें तकरीबन वही आपका कॉन्सेप्ट होगा। और देखते हैं जी इसका अनरजिस्टर्ड पर्सन का कि किस तरह से इसको हम देखते हैं, हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपके सामने प्रॉब्लम डिस्प्ले हो रही है, मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ। मिस्टर मोहम्मद लुकमान इज अ होलसेलर ऑफ एलसीडीज। कौन सा है ये होलसेलर है। डाटा रिगार्डिंग हिज बिजनेस ऑफ मंथ ऑफ अगस्त 2019 इज एज फॉलोज। सो वन पर आपकी है 65 LCDs purchased from a registered manufacturer at the rate of 20,000 per LCD। कि 65 LCDs ने परचेज किया रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर से और 20,000 की एक है। देन 60 LCDs वर सोल्ड टू रजिस्टर्ड पर्संस एट द रेट ऑफ 22,000 पर LCD। इन्होंने सोल्ड किए हैं रजिस्टर्ड पर्सन को। देन 1 LCD केप्ट फॉर पर्सनल यूज, मतलब फ्री सैंपल, ठीक है। एक सीडी उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए फ्री सैंपल रख लिया। एंड 1 LCD डोनेटेड टू रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एक एलसीडी उन्होंने रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डोनेट की है। और 3 LCDs वर सोल्ड टू नॉन रजिस्टर्ड पर्संस एट द रेट ऑफ 22,000 पर LCD। नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को उन्होंने सोल्ड किया 22,000 पर LCD का। तो रिक्वायरमेंट आपकी है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स पेबल। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी तो इसका नेम आ गया मिस्टर मोहम्मद लुकमान, उनके होलसेलर है। ब्रैकेट में आपने लिख दिया ताकि आपकी आसानी के लिए याद है। CNIC नंबर, NPI नंबर और सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, तीन चीजें आपकी आगे। देन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2019 एंड कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल। टोटल आउटपुट आपकी है 60 LCDs वर सोल्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन। 22,000 का आपने मल्टीप्लाई किया 60,000 से आपका आ गया 13,20,000। देन 3 LCDs सोल्ड टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। 22,000 मल्टीप्लाई किया आपने 3 से तो आपका आ गया 66,000। उसके बाद 2 LCDs नॉट यूज्ड फॉर टैक्सेबल सप्लाईज। आपकी 2 LCD ऐसी हैं जो कि आपने टैक्सेबल सप्लाईज के लिए यूज नहीं की। यानी कि एक वो जो आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डोनेट किया और दूसरी वो जो आपने एज अ फ्री सैंपल रखी है। तो उसको आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 44,000। टोटल आपकी जो टर्नओवर बन गई वो कितने की बन गई 14,30,000, ठीक है। उसके बाद आपने इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट निकालनी है। तो 65 LCDs आपने परचेज की थी मैन्युफैक्चरर से एज 65 मल्टीप्लाइड बाय 20,000 की आपने इसकी अमाउंट थी। जो आपकी अमाउंट आई उसका आपने लिया 17%। मैं आपको बताया तो उसका जी 65 को मल्टीप्लाई करेंगे तकरीबन 20,000 से तो ये आ जाएगा आपके पास 13 लाख। 13 लाख का आप लेंगे 17%, आपके पास आ गया 2,21,000। जी तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर करनी है अपॉर्चनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। अपॉर्चनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स में आप देखते हैं टर्नओवर है आपकी जो कि टैक्सेबल सप्लाईज की है। टैक्सेबल सप्लाईज आपकी आई हैं 13,20,000 एक जमा 66,000 एक। जो आपकी 2 LCDs थी जो आपने डोनेट की थी फ्री सैंपल के तौर पे थी वो आपने नीचे लिख दी है। तो ऊपर 13,86,000 और नीचे 44,000। तो इनका आपने इनपुट टैक्स लेना है। और इनपुट टैक्स क्योंकि आपने पहले ही कैलकुलेट किया है वो तकरीबन आपका है कोई 2,21,000 डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर आपकी आ गई है 14,30,000 और मल्टीप्लाई आपने करती जिसके आप निकाल रहे हो। तो टैक्सेबल का आपका आ गया 2,14,200। डोनेटेड एंड फ्री सैंपल का आपका आ गया 6,800। इसके बाद आपने सेल्स टैक्स लायबिलिटी फाइंड करनी है। सो वेरी सिंपल। टैक्सेबल सप्लाईज का आपका 13,80,000 का टर्नओवर है, सॉरी तकरीबन 86,000। तो आपने उसका निकाला 17% तो 2,35,620 आ गया। लेस किया आपने इनपुट टैक्स अगेंस्ट सप्लाईज। तो इनपुट टैक्स आपका 2,14,200 निकला हुआ है और इस पर आपकी 90% का चेक लगेगा। 2,35,620 का आप 90% लेके तो आपका पास आ जाएगा 90% का 2,12,058। तो यू नो बेटर कि जो आपका लेस होगा आप उसी को लेते हो। अब देखो आपका ये इनपुट टैक्स 2,14,200 बढ़ गया है जबकि 2,12,058 आपका चेक जो लगा कर आया ये आया। तो विच आवर इज लेस आप उसको लोगे। 2,12,058 आपने ले लिया। इसके बाद आपने ऐड किया फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 3% ऑफ ₹66,000। 66,000 रुपए पर आपने फर्दर टैक्स जो है वो एड अप किया है। उसकी वजह क्या है
कि वो आपकी थी नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से 3 एलसीडीज, तो उन 3 एलसीडीज को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 22,000 से, तो आपके पास आ गया 66,000। तो इसका भी आपने ले लिया 3%, और 3% लेकर आपके पास आ गया 1980, इसको आपने ऐड किया क्योंकि आपने इसके मजीद 3% भी टैक्स आपने लेना होता है। तो ये आपके पास आ गया 25,542। तो नो सेल्स टैक्स शैल अप्लाई इन केस ऑफ डोनेटेड सप्लाईज और सप्लाई सैंपल सप्लाईज, कि अगर आपने डोनेट किया या फिर आपने सैंपल दिया है तो उस सूरत में आपको इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट नहीं मिलती। इसमें उसने वो बात की है। तो आई होप सो कि आपको इसके प्रॉब्लम नंबर 7 की काफ़ी हद तक अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अबाउट प्रॉब्लम नंबर 8। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।